अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को भी दबाइए। तो वो एक कारी साहब थे ना, कारी साहब, वो अपने एक बच्चे को कह रहे थे कि तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया। वो कोई शरारती होगा तो तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया। अब एक देहाती खड़ा हुआ, वो सुन रहा, गांव का बेचारा सीधा साधा, उसने कहा भाई ये गधे को भी इंसान बना देते हैं यार, हैं? गधे को क्या बना दिया? इंसान। वो कारी साहब से आके कहता है कि कारी साहब, मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसको भी इंसान बना दें। तो वही है कि वो कारी साहब के पास आया, कहने लगा कि ये मेरा गधा है, इसको आप क्या बना दें? इंसान। आपने तो इस गधे को इंसान बनाया ना। वो कारी साहब कह रहे थे ना ये बच्चे को कि तू गधा था, मैंने इंसान बनाया। तो वो देहाती अपना गधा लेकर आ गया, कहने लगा इसको भी क्या बना दें? इंसान बना दे। अब कारी साहब को अंदाज़ा हो गया कि ये खेलने का बेहतरीन मौका मिल गया मुझे, इससे खेलते हैं थोड़ा सा। कारी साहब ने कहा भाई छोड़ जाओ इसको, इंसान वाला मसाला कुछ दिन लगा के रखना पड़ेगा एकदम से थोड़ी बन जाएगा। तो जब कुछ दिन मसाला लगेगा तो इंशाल्लाह ये इंसान बन जाएगा। वो कारी साहब छोड़ के चले गए। कहाँ बनना था उसने इंसान। कुछ दिन के बाद कारी साहब आए, भाई वो क्या हुआ? उन्होंने कहा यार वो गलती से मसाला ज़्यादा लग गया है, वो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि आला दर्जे का इंसान, यानी आम इंसानों से ज़रा ऊंचे दर्जे का इंसान बन गया है, और वो जौनपुर का जज बन गया है। मसाला ज़्यादा लग गया तो ज़ाहिर असर ज़्यादा होगा। तो वो जो जौनपुर का जज है ना, वो असल में तुम्हारा गधा है जो जज बना हुआ बैठा हुआ है वहाँ पे, वो मसाला ज़्यादा लग गया बस। तो ये साहब वहाँ पहुँचे देहाती, पहले तो जज को इशारा किया तो जज को गुस्सा आया, तो फिर घास लेके उसको दिखा रहे, ठीक है फिर हुश हुश कर रहा है। तो जज ने बुलाया, क्या मसला? कह रहे ज़्यादा शो मारने की कोशिश नहीं कर, है तो तू गधा ही ना, वो तो मसाला ज़्यादा लग गया, तू क्या बन गया? तू काजी बन गया जौनपुर का। तो हमारे हजरत भी फरमाया करते थे कि जो बच्चा ज़्यादा दीनदार बन जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हमने ये बच्चा आपके पास भेजा था एक सीधा साधा मुसलमान बनाने के लिए, आपने मसाला ज़्यादा लगा के इसको जौनपुर का खाजी बना दिया। तो एक वालिदैन ने अपना बच्चा ला के छोड़ा हज़रत के पास का, इसको बयानात करें, वो जो आपकी मजलिसों में बैठा करेगा तो ये नेक बन जाएगा, तो हमारी फर्मा बरदारी करने लगेगा, हमारे सामने ज़बान नहीं चलाएगा। अब बच्चे पे बड़ा असर हुआ हज़रत के बयानात का, अहलुल्लाह की सोहबत का बड़ा असर होता है। वो बच्चा वाकई नेक बन गया, और इतना नेक बन गया कि उसने दाढ़ी भी रख ली, और इज़ार भी उसका टखनों से ऊपर हो गया, और उसने कहा ये हलाल है, ये हराम है, ये नहीं खाना, ये बैंक की जॉब गलत है, फलाना गलत है, टीवी नहीं, मैं ड्रामे फिल्में नहीं देखूंगा। और वालिदैन का भी फर्मा बरदार बन गया, भाई माँ के सामने तो उफ़ करने की इजाज़त नहीं है। अब वो नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ने जा रहा है, तो फिर वालिदैन ने आके हज़रत से शिकायत की, हमने आपके पास अपना बच्चा भेजा था मुसलमान बनाने के लिए, आपने तो इसको मौलवी बना दिया है, मौलवी बनाने के लिए नहीं भेजा था। तो हज़रत फरमाया करते थे बाज़ वालिदैन भी मफाद परस्त होते हैं, उनको अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का इतना खौफ चाहिए कि बच्चा माँ बाप की इताअत शुरू कर दे, बस इससे आगे जाने की वो भी इजाज़त नहीं देते, और ऐसा होता नहीं है। अगर वो अल्लाह के खौफ से वालिदैन की खिदमत कर रहा है तो अल्लाह के खौफ से वो बाकी चीज़ों को भी फॉलो करेगा, वो फिर किसी की मलामत की परवाह नहीं करेगा। फिर वो अगर वो बेटी है तो वो सास के कहने पे पर्दा, बोलो भाई।